ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमें अपने मसाइल के हल के लिए किस मुतलका डिपार्टमेंट से रुजू करना है। हमें पुलिस के बारे में कोई गाइडेंस नहीं थी, हमें कुछ नहीं पता था कि अगर हमारे साथ कोई इशू होता है हमें क्या करना होगा, किसके पास जाना होगा। कि आप हमारा दिल करता है कि हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएं, उधर सेल्फियां बनाएं। आई वाज सरप्राइज कि यार डीपी ऑफिस में इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर खुलेआम तस्वीरें बनाई जा रही हैं, कोई किसी की रोक टोक नहीं है। आपके साथ कोई स्नैचिंग हो जाती है, कोई किसी किस्म का वक़्वा हो जाता है, तो अब क्या पुलिस आपकी मदद कर सकती है? पुलिस जो है वो बहुत अच्छा इकदाम कर रही है। पुलिस का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी फ्रेंडली हो चुका है। पहले इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं था, पुलिस का बहुत ज़्यादा जो है हर्डल्स होती थी इंसान को कोई भी काम करने के लिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीपी ऑफिस हाफिजाबाद में। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उसके बाद अब उसकी कंप्लीशन के बाद इनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या कुछ सीखा, इनकी क्वालिफिकेशन कितनी है और अब ये पुलिस के लिए खास करके बतौर शहरी क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? उम्मे हबीबा। अच्छा उम्मे हबीबा, मुझे बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और आपने क्या सीखा इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में? मैंने बीएस इंग्लिश लिटरेचर पंजाब यूनिवर्सिटी से और एमए टीचर एजुकेशन फ्रॉम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें पुलिस के बारे में कोई गाइडेंस नहीं थी, हमें कुछ नहीं पता था कि अगर हमारे साथ कोई इशू होता है हमें क्या करना होगा, किसके पास जाना होगा। लेकिन ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, वो चीज़ों के बारे में पता चला जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी ज़ीरो अवेयरनेस थी। आपने क्या सीखा पुलिस के बारे में जो आप पहले नहीं जानती थी? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप की तालीम कितनी है? आई एम ग्रेजुएटेड इन ग्रेजुएशन आपकी हुई है, तो अभी तक आपको कोई पुलिस से काम पड़ा था? No. जब तक आप ग्रेजुएट थी? नो। तो अब आपने क्या सीखा? अगर आपके साथ कोई स्नैचिंग हो जाती है, कोई किसी किस्म का वक़्वा हो जाता है, तो अब क्या पुलिस आपकी मदद कर सकती है? सबसे पहले तो ये मैंने सीखा कि जब अब क्योंकि हम एक औरत है, मैं खुद एक औरत हूँ, क्योंकि मुझे खुद इन्होंने हमें ये सिखाया कि जहाँ पे खिदमत मरकज़ सेंटर बने हैं, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बने हैं, ये सिर्फ औरतों के लिए हैं। बाकी भी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके लिए भी हैं। लेकिन हम सबसे पहले पुलिस के पास खुद जा सकते हैं, क्योंकि हमारे अगर हम किसी जो दिल में खौफ था पुलिस के बारे में, वो चेंज हुआ कोई थोड़ा सा? यस सर, बहुत ज़्यादा। पुलिस का बिहेवियर कैसा है आपके साथ? आपने तो 10-12 दिन गुजारे यहाँ पे एज अ स्टूडेंट, तो कैसा बिहेवियर आपने नोट किया इनमें? सर हमने ये इनका बिहेवियर नोट किया, जैसे हमने पहले सुना था ये बदतमीज़ी करते हैं, ये बहुत ज़्यादा रूड बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लीट हो गया, तो क्या सीखा आपने इसमें? क्या सीखा, यहाँ आने से पहले हमें ये नहीं पता था कि क्राइम और सर्विसेज कैसे यहाँ पे डिवाइड हुई हैं और पुलिस हमारी किस तरह खिदमत कर सकती है। क्योंकि पुलिस का कहना है अवाम की खिदमत हमारा फ़र्ज़, और इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि पुलिसिंग कम्युनिटी हो। अगर ये होगी तो ही पुलिस अपनी खिदमत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकेगी और अपना फ़र्ज़ अच्छे तरीके से निभा सकेगी, और वो अवाम की बेहतरी के लिए भी ज़रूरी है। आपने क्या सीखा है बतौर शहरी? अगर अब आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है, तो आप क्या सीखा जो आप समझते हैं कि बताएं हम एज़ अ आवाम को? सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमें अपने मसाइल के हल के लिए किस मुतलका डिपार्टमेंट से रुजू करना है। वो यहाँ आने से पहले हमें नहीं मालूम था, और यहाँ आके हमें पता चला कि हमें अपने किस मसले के हल के लिए किस डिपार्टमेंट से रुजू करना है। तो आप क्या पैगाम देगी जो शहरी होते हैं, क्राइम कर लेते हैं, गलती से भी क्राइम कर लेते हैं, तो उनको अब क्या कहेंगे? आपके पुलिस डिपार्टमेंट कितना चेंज हो गया है? कैसे आपको ट्रेस कर सकता है? पुलिस पहले तो क्राइम करना ही नहीं चाहिए। अगर आपने कमिट किया है तो फिर पुलिस आपके हर हाल में पकड़ लेगी, आप जहाँ मर्जी जो मर्जी कर लें। वो कहा जाता है ना कि मुल्ज़म जितना भी चालाक हो पुलिस से नहीं बच सकता, ये चेंज हुआ माइंड इस तरह? और पुलिस इतनी मॉडर्न हो चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप जहाँ कहीं भी छुपने की कोशिश करेंगे ना, पुलिस आपको वहाँ जाके पकड़ ही लेगी। अच्छा दिलदार साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम था इसका क्या मकसद है? असल में इसका मेन मकसद तो जो था वो कम्युनिटी और पुलिस में जो गैप था, वो हमारी यूथ में जो गैप था। यूथ एक बहुत बड़ा टूल है हमारे मुल्क के लिए ना, तो वो यूथ के ज़रिए हम पूरे जो हमारा पंजाब है और दूसरे जो हमारे सूबे हैं उसमें ये चीज़ बावर करवाना चाहते हैं कि पुलिस जो है वो दिन में करोड़ों अच्छे काम करती है, लेकिन उनको जो है ना वो दिखाने में और उजागर नहीं किया जाता। उजागर नहीं किया जाता। तो ये एज ए हमारे एम्बेसडर भी हैं, इनको हमने अपने सारे सेक्शन भी जो हैं वो भी दिखाए हैं और आईजी साहब के जो इनिशिएटिव थे वो भी दिखाए हैं। और अभी जो हम बच्चों से पूछ रहे थे वो कह रहे थे कि हमारा जो 180 डिग्री का है ना वो एंगल चेंज हो गया पंजाब पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। ये बहुत खुशाइन बात है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स, अब मैं काफ़ी से बात की है तो उन्होंने कहा कि जी पहले हम थाने आने से डरते थे, डीपी ऑफिस को समझा जाता था कि यार यहाँ पता नहीं क्या होता है, तो यहाँ आने में डरते थे। तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो अब मज़ीद इनके लिए क्या अब लाहे अमल होगा? मज़ीद इनके लिए क्या कुछ नया आप लेकर आएंगे? जी, इनको हम अवेयरनेस देते रहेंगे। हमने इनके ग्रुप्स वगैरह भी बना लिए हैं और अभी ये कह रहे थे कि हमारे जो बाकी फैमिली मेम्बर और दोस्त हैं वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहेंगे। अभी हम जो है इसी वीक में जो नेक्स्ट हमारा बैच होगा
इंटर्नशिप का वो स्टार्ट करेंगे। और अब जो मतलब कि वो कह रहे थे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इतना चेंज हो गया कि अब हमारा दिल करता है कि हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएं, उधर सेल्फियां बनाएं, उधर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वो किसी पैलेस से कम नहीं है। नहीं है, ये फ्रेंडली माहौल बनाया गया है, तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? इसका क्रेडिट बेसिकली तो हमारे आईजी साहब हैं। सेकंड आईजी साहब भी बहुत सोशल है आजकल। बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और उनका साया हम पे कायम रखे। तो जितनी पुलिस ने मेंटली तौर पे और वैसे डेवलप किया है ना, इतना कभी किसी दौर में नहीं किया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है, दिलदार साहब ने भी बात की, पंजाब पुलिस हाफिजाबाद के पीआरओ हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स ने भी मेरे साथ बात की। तो अभी जो मजीद है, मैं कोशिश करूंगा कि डीपीओ साहब का भी इसमें हम शॉट हासिल करें, तो वो इस बारे में क्या कहते हैं, तो वो भी आपको सुनाते हैं।